तो मैं भिवंडी शहर अक्सर शोएब गुड्डू जो हमारे बड़े भाई हैं, इस्माइल भाई, उनके कहने पे अक्सर यहाँ पर आता रहता हूँ। लेकिन इस बार जो है बुलाने का मकसद एक खास है, क्योंकि भिवंडी लोकसभा में चुनाव है और जिस तरीके से भिवंडी लोकसभा की हालत है, तो शोएब गुड्डू भाई ने मुझे बोला कि आज भिवंडी लोकसभा को हर एक व्यक्ति की जरूरत है जो इस देश को बचाने में एक कारगर भूमिका अदा करता है, चाहे वो कोई भी हो। आज इंडिया अलायंस ने यहाँ पर एक प्रतिनिधि को उतारा, एक कैंडिडेट को उतारा है जिनका नाम है बालिया मामा। आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर शिवसेना उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद पवार, समाजवादी पार्टी अबू हाशिम जी और तमाम जो इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, इंडिया अलायंस की जो पार्टियां, उन सब ने मिलकर यहाँ पर एक कैंडिडेट को उतारा है जिनका नाम है बालिया मामा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बालिया मामा का जो चुनाव चिन्ह है वो एक आदमी है, वो जो तुतारी बजा रहा है, वो बालिया मामा का चुनाव चिन्ह है, यानी एनसीपी शरद पवार का चुनाव चिन्ह है। तो सबसे पहले तो मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक तुतारी, यानी जो आदमी जो तुतारी बजा रहा है उस बटन को आप दबाएं, 2 नंबर उनका बटन है, उस 2 नंबर बटन को दबाएं और बालिया मामा को भारी मतों से विजयी बनाएं। दूसरी बात यह है कि मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि बालिया मामा को आप जीत दिलाएं। आप सभी लोग जानते हैं कि यहां से 2 बार से सांसद हैं कपिल पाटिल, सही बोला ना मैंने, कपिल पाटिल यहां से 2 बार से सांसद हैं और आपको बता दूं सेंटर में राज्य मंत्री भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि यहां पर इतनी बुरी हालत है कि यहां पर लोगों के पास में अच्छा परिवहन नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है। भिवंडी लोकसभा जो कि इतनी बड़ी लोकसभा है, यहां के बच्चों को पढ़ने के लिए मुंबई के अंदर जाना पड़ रहा है, नवी मुंबई जाना पड़ रहा है या अन्य शहर जाना पड़ रहा है। यहां पर अगर किसी व्यक्ति की हालत खराब हो जाए तो यहां पर एक ही हॉस्पिटल है, आईजीएम, उसके अलावा कोई और हॉस्पिटल नहीं है। मतलब आधे लोगों की जान तो सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस में चली जाती है। तो ऐसे आदमी को चुनने का क्या फायदा जो आदमी एक बेहतर स्कूल नहीं बना पाया, एक बेहतर अस्पताल नहीं बना पाया। सिर्फ और सिर्फ अगर उसने विकास किया है तो सिर्फ और सिर्फ अपना विकास किया है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर कपिल पाटिल के यहां पर रेड हो जाए तो भिवंडी से सारा लूटा हुआ पैसा इनके और इनके साथियों के घर पर ही मिलेगा, यह मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूं जी। देखिए, टोरेंट पावर को लेकर मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली से आया हूं। दिल्ली के अंदर भी बिजली के रेट ने हाई नहीं है, 200 यूनिट तो बिजली फ्री है लोगों को। लेकिन जब यहां आकर देखता हूं तो लोगों के सामने 2 समस्या खड़ी हो जाती हैं कि बच्चों का पेट भरें या बिजली का बिल भरें। अगर बिजली का बिल नहीं भरेंगे तो घर में लाइट नहीं आएगी, लाइट नहीं आएगी तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, और बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर और एडवोकेट नहीं बन पाएंगे। इनके नेताओं की तरह अनपढ़, जाहिल और गवार ही रह जाएंगे। तो इसलिए एक बाप यह चाहता है कि अगर मैंने रिक्शा चलाया तो मेरा बेटा रिक्शा ना चलाए, मेरी बेटी रिक्शा ना चलाए, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने। इसीलिए वो अपने बच्चों को पढ़ाता है। एक तो यहां पर कोई बेहतर स्कूल नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, कोई शिक्षा के संस्थान नहीं, कोई बड़ा कॉलेज नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। आप तो भिवंडी लोकसभा के पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कोई भिवंडी लोकसभा में कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज देखा? बताइए आप मुझे। बच्चियों को यहां से सुबह सुबह निकलकर जाना होता है और कई किलोमीटर दूर जाकर बच्चियां पढ़ने जाती हैं, और जब यहां पर शाम को वापस आती हैं तो कई घर तो ऐसे हैं कि जहां पर बिजली है ही नहीं, क्योंकि इतना वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि बिजली का बिल भर पाए, उनकी स्थिति खराब है। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदुत्व के नाम पर पूरे देश में वोट मांग रही है, और वो कपिल पाटिल जो जिस हिंदुत्व के नाम पर वोट मांग रहा है, मैं कपिल पाटिल से पूछना चाहता हूं कि आप भी गाय को माता बोलते हैं, लेकिन आप गाय को सिर्फ माता बोलते हैं और हम गाय को माता मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने गौ माता को काटा, जिन्होंने उनका बीफ बेचा, उसी कंपनी से आपने 250 करोड़ रुपए की फंडिंग ली है इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर। उस पर आप क्या कहेंगे? ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, इससे भी आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर चंदा लिया। तो चंदा लेने वाले आपको और हमें लुटवाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और जिस ये राम की बात करते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, राम के नहीं, ये कुर्सी के पुजारी हैं, और कुर्सी की लगी बीजेपी को बीमारी है, और इस बीमारी के चलते साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाती है। इसको कोई फर्क नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि भिवंडी की लोकसभा में इतने तमाम मेरे हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी, हर यहां पर तबके का लोग है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनको फायदा मिला? क्या फायदा मिला? आज जो लड़ाई है, ये लड़ाई जो है, मैं अपने आपसी मतभेद को भुलाकर ये देश को बचाने की लड़ाई है। और मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों का मतभेद अलग हो सकता है, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन आज हमें अपने मतभेद को भुलाकर इस देश को बचाने के लिए, जब हमारे इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेता, चाहे फिर वो माननीय श्री शरद पवार जी हों, चाहे फिर वो श्री उद्धव ठाकरे जी हों, चाहे फिर वो अबू हाशिम जी हों, अखिलेश यादव जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, तमाम जितने भी गठबंधन के लोग हैं, जब वो आज वो एक साथ आ गए तो हम लोग क्यों नहीं एक साथ आ रहे? आज हम लोगों को एक साथ आना होगा। और मेरे बड़े भाई शोएब गुड्डू जी ने आज इसीलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखाया है कि हम सबको अपने आपसी मतभेद को भूलकर बालिया मामा को जीत दिलानी है। और कपिल पाटिल जो पिछले 10 साल से इस महाराष्ट्र को, भिवंडी लोकसभा को लूटने का काम कर रहा है, हमें उसे अपने घर भिजवाने का काम करना है। और मैं
बाल्या मामा से पूछना चाहता हूं कि कपिल पाटिल को कैसे भिजवाएंगे? यहाँ बेहतर ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, यहाँ पर एक ही स्टेशन है कल्याण। आप ये देखिए कि जो यूपी के, बिहार के और जो तमाम लगे जो लोग हैं वो यहाँ पर कितनी उनको असुविधा होती है। यहाँ पर सुबह सुबह जो लोग काम करने के लिए जाते हैं, चाहे वो नवी मुंबई जाए, वाशी जाए, उनको कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें कई कई घंटे इंतजार करती हैं। जब मेरी मुलाकात बाल्या मामा से हुई तो उनकी आंख में आंसू थे, और उनकी आंख में आंसू सिर्फ इस बात को लेकर थे, उन्होंने कहा कि जब मैंने पहले चुनाव लड़ा तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं चुनाव शायद नहीं लड़ूंगा, लेकिन जब मैंने मणिपुर की घटना होते हुए देखी, महिलाओं को निर्वस्त्र होते हुए देखा, तो मैंने फैसला लिया, निर्णय लिया कि मैं इस देश की राजनीति को बदलूंगा, महाराष्ट्र भिवंडी की राजनीति को बदलूंगा। और ये भिवंडी की बेटियां नहीं, ये मेरी बेटी हैं, और अगर मेरी बेटी के ऊपर आंच आएगी तो बाल्या मामा चुप नहीं रहेगा। बाल्या मामा हर तरीके से अपने देश की, अपनी भिवंडी लोकसभा की बेटियों को बचाने के लिए हर तरीके का प्रयास करेगा, और ये बाल्या मामा की जो सोच है एक बहुत अच्छी सोच है। दूसरी बात ये कि उन्होंने हर समय भिवंडी में खड़े रहे, भिवंडी के लोगों के साथ खड़े रहे। तो आज हम लोगों का फर्ज बनता है कि हमारे पास एक ही राइट है, वोट का राइट, वो संवैधानिक अधिकार, उस संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए इस भिवंडी लोकसभा को लूटने वालों को आपको और हमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि साल 2007 में यहाँ पर टोरंटो कंपनी आई थी, जिसको आपको सभी को पता है कि एनसीपी यानी शरद पवार जी और कांग्रेस, ये दोनों मिलकर लेकर आए थे। और उस वक्त पर भिवंडी शहर की हालत ऐसी थी कि ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर जाता था, कई लोगों की जान चली जाती थी, इतनी बुरी हालत थी, लाइट घंटों घंटों नहीं आती थी। तो उसको बेहतर करने के लिए यहां पर इस कंपनी को लेके आया गया था, लेकिन जिसको रिन्यूअल करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने करा है। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं कि अब ये रिन्यूअल दोबारा नहीं हो पाएगा। अगर बाल्या मामा जीते तो जनता के बीच में उस टोरंटो कंपनी का एग्रीमेंट फाड़ेंगे और जनता को इस लुटेरी, इस डाकू बिजली कंपनी से निजात दिलाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं। कई सालों से आप जो है जी, कई सालों से आप बीजेपी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, और आपके साथ में बहुत सारे लोग हैं जो कि हर बार जो आवाज उठाते हैं, लेकिन उसके बावजूद देखा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी हर चुनाव जीतते जा रही है। तो इसके पीछे आपको क्या लग रहा है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या वाकई में बीजेपी जो है ईवीएम है क्या, तो फिर किसी और तरह की चीटिंग वगैरह करती है क्या? देखिए, ये बात तो मैं आपको बता दूं कि इस बात में तो नो डाउट, और ये सवाल तो कोई वाजिब था ही नहीं। मैं आपको बता दूं, सीधे तौर पर पूरे देश ने देखा, पूरे देश का वर्ल्ड ने इस बात को देखा कि भारतीय जनता पार्टी की औकात एक छोटा सा मेयर का चुनाव जीतने की नहीं थी। जिस तरीके से चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी धांधली कर कर जीती, पूरे देश ने देखा। और शायद अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी जीत जाती। तो पूरे देश ने देखा कि जो पार्टी एक छोटा सा मेयर का चुनाव बिना बेईमानी के नहीं जीत सकती, वो पार्टी लोकसभा का चुनाव यानी मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव कैसे जीतेगी? मैं कह रहा हूं ये एमएलए का चुनाव नहीं जीत सकती, ग्राम पंचायत, एक सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकती भारतीय जनता पार्टी। इतनी बुरी इनकी हालत है, ये बिना बेईमानी के कहीं नहीं जीत सकते। दूसरी बात, हमें इस बात को लेकर शर्म आती है कि हमारे प्रधानमंत्री हर जगह झूठ बोलने का काम करते हैं, हमारे देश की जनता के साथ झूठ बोलकर खिलवाड़ करने का काम करते हैं, लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी पहल आज आपको ये देखने को मिल रही है कि मोहित शर्मा और शुएब गुड्डू एक साथ बैठे हैं। ये हमारे देश की एकता है, हमारे देश का प्रेम है, हमारे देश का भाईचारा है, जिस भाईचारे को हमें बरकरार रखना है। और मैं उन तमाम इंडिया अलायंस के लोगों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे हो, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी हो, हम सबको एक साथ मिलकर एक मंच पर आना होगा। हमें अपनी लड़ाई को, अपने झगड़े को, अपने मतभेद को भुलाना होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है, भारत को बचाना, देश को बचाना। जिस तरीके से हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को भगाने के लिए हम सब एक हुए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, सिख, आदिवासी सब एक हुए, तब हमने मिलके अंग्रेजों को भगाया। तो आज आप ये समझ लीजिए, ये भी एक लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है, जिस लड़ाई में आप सभी को बाल्या मामा, शुएब गुड्डू के साथ में एक साथ आना होगा और एक साथ आकर इंडिया अलायंस को मजबूत करना होगा। अपने आपसी झगड़ों को भुला दीजिए, मतभेद बिल्कुल खत्म कर दीजिए, और आप ये समझिए कि लड़ाई सिर्फ देश को बचाने की है, क्योंकि अगर देश बचेगा तो देश के अंदर चुनाव बचेंगे, देश के अंदर आप और हम बचेंगे। लेकिन अगर देश ही नहीं रहेगा तो आप और हम भी नहीं रहेंगे। जी, बाल्या मामा ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मैं अगर जीत कर आऊंगा तो मैं सबसे पहले टोरेंट को हटाऊंगा। जी, पब्लिक का सवाल यह है कि वो इस टिकट को हासिल करने से पहले, एनसीपी में वापस आने से पहले वो शिंदे गुट में थे ऑलरेडी, जी, तब उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया जब वो ऑलरेडी सरकार में थे? देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूं, बाल्या मामा ने उस गुट को छोड़ा इसलिए क्योंकि वहां पर उनकी सुनी नहीं जा रही थी।
बालिया मामा इस भिवंडी लोकसभा की जनता को इस टोरंटो कंपनी से निजात दिलाना चाहते थे। जब उनको लगा कि वो उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं और उनकी बात को सुनने के लिए शरद पवार जी तैयार हैं, क्योंकि शरद पवार जी एक ऐसे नेता हैं जो जनता के बीच हमेशा तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं। आज शरद पवार जी की कितनी उम्र हो गई, लेकिन तब भी जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े, और इसीलिए बालिया मामा ने डिसीजन लिया कि वो शरद पवार जी यानी इंडिया अलायंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इस भिवंडी की लोकसभा की जनता को टोरंटो कंपनी से निजात दिलाएंगे। एक बात बता दूं, जैसे गली मोहल्ले में कुर्सी बेचने वाला आता है ना, वो चिल्लाता है कुर्सी को लेकर कि कुर्सी ले लो, 400 रुपए की कुर्सी, 400 की कुर्सी, वो 400 की कुर्सी को 150-200 रुपए में देके चला जाता है। वही हालत बीजेपी की होने वाली है। 150 से 180 सीट पर ये सिमट के रह जाएगी और आप कहते हैं 400 सीट। मैं पूछना चाहता हूं कहां से लाओगे 400 सीट? जिस कश्मीर के नाम पर पूरे देश में वोट मांगा कि कश्मीर से धारा 370 हटा दी, कश्मीर में विकास हो गया, कश्मीर में हिंदू सुरक्षित हैं, तो कश्मीर से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में आज चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन ये बात इस देश की कोई भी गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी, क्योंकि मीडिया को खरीदने का काम इस देश की सरकार ने किया है, पत्रकारिता को बेचने का काम इस देश की सरकार ने किया है। और आप सोचिए, अगर इतना ही विकास जम्मू कश्मीर में हुआ है तो नरेंद्र मोदी बनारस छोड़ के जम्मू कश्मीर से क्यों नहीं लड़ लेते, या कोई और कैंडिडेट क्यों नहीं लड़ रहा बीजेपी का? क्योंकि कश्मीर में कोई विकास नहीं हुआ, इस देश में कोई विकास नहीं हुआ। और मैं इस देश के तमाम हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर अपनी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू बचाना चाहते हो तो इंडिया अलायंस को वोट करो, वरना आपने देखा कि किस तरीके से कर्नाटक के अंदर प्रज्वला रमन्ना ने 2975 बेटियों के साथ यौन शोषण किया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर ने इस देश की बेटी के साथ बलात्कार किया, और इससे पहले आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लोकसभा के अंदर पॉर्न वीडियो, विधानसभा में बैठकर पॉर्न वीडियो देखते हुए देख चुके हैं। तो इनकी सोच ऐसी है। फिर प्रधानमंत्री लकड़ी की नक्काशी को बोलते हैं लड़की की नक्काशी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये इनकी सोच है। और वहीं जो हमारे इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो बेटियों के हाथ में लैपटॉप थमाने का काम करते हैं, उनको पढ़ाने और लिखाने का काम करते हैं। तो इंडिया अलायंस की सोच इस देश में प्यार मोहब्बत बांटने की है, देश को ऊपर ले जाने की है, देश के नौजवानों को सरकारी नौकरी देने की है, महिलाओं को उनका हक और अधिकार देने की है। आप इतना बीजेपी के खिलाफ बोलते हो, कभी आपको धमकी वगैरह कोई भी किसी भी तरह की कोई धमकी वगैरह? देखिए, इस देश का संविधान मुझे बोलने की आजादी देता है और इस देश का संविधान आपको भी बोलने की आजादी देता है। तो हम और आप एक स्वतंत्र देश में रहते हैं, एक डेमोक्रेसी वाले देश में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो आपको और हमें बोलने की आजादी है। और इस हर दौर में वो आदमी बोलते हैं जो जिंदा रहते हैं, मुर्दे कभी बोला नहीं करते। और एक इंसान वही होता है जो सच को सच और गलत को गलत कहे। आज मेरे को नजर आ रहा है कि मेरी हिंदू बेटी हो, हिंदू बहनें हो, चाहे मुस्लिम बहनें हो, सबके ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप बिल्किस बानो को देख लीजिए, चाहे आप फिर इस देश के अंदर उन तमाम बेटियों को देख लीजिए, आप उत्तराखंड की घटना को देख लीजिए, हाथरस की घटना को देख लीजिए, देखिए ना आप कितनी घटनाओं को उठाकर देखिए आप। तो इस देश में आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। और बलात्कार करने वाला अगर मुस्लिम हो तो बीजेपी सड़क पर उतरती है, लेकिन वही बलात्कार करने वाला अगर एनडीए का प्रत्याशी प्रज्वला रमन्ना हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का पूर्व एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर हो, तो कोई नहीं बोलता। आज प्रज्वला रमन्ना ने हिंदू बेटियों के साथ दुष्कर्म किया, कुलदीप सिंह सेंगर ने हिंदू बेटी के साथ दुष्कर्म किया, लेकिन कोई बीजेपी का नेता बोलने को तैयार नहीं है, सबके सब चुप है। हमारी देश की बहन बेटियों को हमें बचाना है और इसीलिए इंडिया अलायंस को वोट देना है। ऐसा कहना है कि यहाँ पर जिसने श्री राम लल्ला को लाया जनता उसे लाएगी। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, इस देश में अगर कल को कोई आपसे कहने लगे कि आप अपने पिताजी को लेकर आए हैं, तो क्या आप मान लेंगे? आप में से कोई ऐसा है जो अपने पिताजी को लेकर आया है? नहीं ना। आपके पिताजी आपको इस दुनिया में लेकर आए हैं। तो इस देश में किसी की इतनी औकात नहीं कि कोई राम को ला सके। राम आपको और मुझे लेकर आए हैं। कौन लेकर आएगा राम को? और राम क्या कहीं खो गए थे? भैया, राम राज्य, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप बालिया मामा को जिताइए। कैसा होता है राम राज्य, वो आपको बालिया मामा भिवंडी लोकसभा में दिखाएंगे, जहां बेटियां सुरक्षित होंगी, बहन बेटियां सुरक्षित होंगी और रात को सड़कों पर निकलेंगी। हर एक नागरिक खुश होगा, हर एक नागरिक खुशहाली से होगा, कहीं नफरत नहीं होगी। हमारे आदिवासी भाई, हमारे यादव भाई, हमारे ओबीसी भाई, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी मुस्लिम सब एक साथ मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। और आप सभी लोगों को तो पता है कि जब कोविड का समय आया तो बालिया मामा ने लोगों की मदद करने का काम किया। तो आज बालिया मामा आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है और मैं अपना सब कुछ आप पे कुर्बान करने आया हूं, सिर्फ आपसे आपका एक वोट लेने के लिए आया हूं। तो आप अपना एक कीमती वोट देकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि मैं दिल्ली की लोकसभा में जाकर भिवंडी की आवाज को बुलंद कर सकूं। आज से पहले कोई नेता
कपिल पाटिल 10 साल से यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कभी देखा है कि भिवंडी की आवाज को लोकसभा में उठाते हुए आपको नजर आए? कभी भिवंडी का टॉपिक आपने लोकसभा में वायरल होते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं देखा होगा। लेकिन अगर बालिया मामा जैसा नेता पार्लियामेंट के अंदर पहुंचेगा तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि बालिया मामा वो शेर है, और इस शेर को बब्बर शेर बनाने का काम करेगी भिवंडी की जनता। और भिवंडी लोकसभा की जनता जब इस शेर को बब्बर शेर बनाकर पार्लियामेंट में भेजेगी तो यह बब्बर शेर इतनी तेजी से दहाड़ेगा कि इस देश के अंदर जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर चंदा लेने वाली चंदा चोर कंपनियां हैं और टोरंटो के नाम पर लूटने वाली बिजली कंपनियां हैं, इन सब की जबानें बंद हो जाएंगी और ये सब देश को छोड़ने को मजबूर हो जाएंगी। इंडिया अलायंस और राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये इंडिया अलायंस राहुल गांधी, शरद पवार जी, अरविंद केजरीवाल जी, अबू हाशिम जी, अखिलेश यादव जी का कॉन्फिडेंस नहीं, ये कॉन्फिडेंस इस देश की जनता का है, भारत देश की जनता का है, जिन्होंने उनके कॉन्फिडेंस को, हौसले को बुलंद करने का काम किया है और आज भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। और यह हौसला जीत तक बुलंद रहेगा, हर टाइम बुलंद रहेगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।